सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, आज की जो खबर है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या ऐलान किया है या क्या घोषणाएं की हैं कि बाल वाटिका के बच्चों के लिए 53 करोड़ से आएगी शिक्षण सामग्री। तो पूरी खबर सुनने के पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 53,074 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र व बाल वाटिका के लिए राशि स्वीकृत। मतलब सभी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेलने से संबंधित या अन्य शिक्षण सामग्री से संबंधित चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। और कितने करोड़ का बजट आया हुआ है? 53 करोड़ का। प्रदेश में पहले से चल रहे को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र व नई शुरू हुई बाल वाटिका के बच्चों को पठन पाठन से जुड़ी पर्याप्त शिक्षण सामग्री मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड PAB ने 53,074 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र व बाल वाटिका के लिए 53 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इसके तहत बच्चों के प्रयोग के लिए कलर पेंसिल, HB पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कलर्स, चाक, हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट आदि लिया जाएगा। अच्छा, तभी तो हमारे यहाँ जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि आपके लिए कॉर्नर के लिए कुछ स्टेशनरी आई हुई है, तो आप बता दीजिए उसमें कौन कौन से सामान हैं। तो एक चीज़ तो यही कंफर्म हो गया कि इतने सामान हैं। और बहनों, क्या आप लोग जानती हैं कि स्टेशनरी के उपरांत कौन कौन से सामान आप लोगों को प्राप्त हुए? अगर किसी को जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इन केंद्रों के लिए 52 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर जारी करते हुए 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाई के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी VSA को निर्देश दिया गया है कि ARP, SRG व डायट मेंटर अपने निर्धारित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में इसको लागू करेंगे। वहीं शिक्षण सामग्री विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्षता वाली कमेटी होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी VSA को निर्देश दिया है कि विद्यालयों में पूरी यूनिफॉर्म में सबसे अधिक उपस्थित रहने वाले छात्र का एक पूर्ण यूनिफॉर्म में फ़ोटो फ्लेक्स पर प्रिंट कराकर कक्षा के बाहर लगाया जाना सुनिश्चित कराएं। इससे संबंधित वे विद्यालय को कंपोजिट ग्रांट से वाहन किया जाएगा। मतलब इससे बच्चे मोटिवेट होंगे कि ये बच्चा डेली स्कूल आता है, उसी को देखकर सारे बच्चे उससे क्या सीखेंगे कि हम भी अगर डेली आएंगे तो मेरी भी फ़ोटो यहाँ पर लगेगी और अच्छी सी यूनिफॉर्म मिलेगी। आइडिया तो अच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूज़ पर। ECCE संविदा टीचर 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी कितने मिलेगी? ये देखिए, ECC कॉन्ट्रैक्ट टीचर भारत में कुछ सालों बाद वेतन आयोग पे कमीशन लागू किया जाता है ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जा सके और उन्हें महंगाई के अनुसार उचित सैलरी मिल सके। अभी तक 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन अब 8वां वेतन आयोग पे कमीशन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इसी बीच सबसे ज़्यादा चर्चा ECCE कॉन्ट्रैक्टल टीचर की सैलरी को लेकर हो रही है। मतलब हम लोग 50 साल हो गए हमारे विभाग को, हम लोगों की कोई चर्चाएं नहीं। ECCE एजुकेटर जो आ रहे हैं उनकी अभी नियुक्तियां भी नहीं हुई, उनकी चर्चाएं जोरों शोरों पर है। 8वां वेतन, और सुनिए, 8वें वेतन आयोग में क्या उन लोगों का मानदेय बढ़ेगा? तो मानदेय 8वां वेतन आयोग में अगर उन लोगों का बढ़ेगा भैया, तो हम लोग भी तो संविदा कर्मी ही हैं। हम लोग किस श्रेणी में रखे गए हैं जो इनका बढ़ेगा और हमारा नहीं? पहले आइए न्यूज़ पर चलते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है। 8वां वेतन आयोग के लागू होने का इंतज़ार भारत के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर कुछ सालों के बाद महंगाई को देखते हुए नया वेतन आयोग का निर्माण किया जाता है, जिसकी वजह से जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाती है।
ताकि बढ़ रही महंगाई का ज़्यादा परेशानी कर्मचारियों के ऊपर न आए। इसी बीच खबर सामने आती है कि सबसे ज़्यादा चर्चा ईसीसीई संविदा शिक्षकों की सैलरी को लेकर हो रही है। मतलब कि जब महंगाई बढ़े तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर कोई असर ना हो, और जो आंगनबाड़ी हैं उनका चाहे 8वां चाहे 10वां 9वां 5वां जो भी है उनको इनसे कोई मतलब नहीं, उनके लिए कोई, जबकि सबसे निचले पायदान पर आंगनबाड़ी वर्कर ही हैं, इन्हीं को सारी मेहनत करनी पड़ती है और मेन क्या है, फीमेल हैं, फिर भी इनकी तरफ फोकस नहीं जाता सरकार का। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी जिनका रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी है और एक मुश्त राशि भी मिलेगी अच्छी खासी। तो आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ईसीसीई संविदा टीचरों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। नीचे हमने आपको सैलरी से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बताया, ध्यानपूर्वक अंत तक बने रहें। वर्तमान में ईसीसीई संविदा शिक्षकों की सैलरी नियमित शिक्षकों के मुकाबले काफ़ी कम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलग अलग राज्यों में संविदा शिक्षकों की सैलरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तय की जाती है। बात करें ईसीसीई संविदा शिक्षकों की, जो कि अभी अभी नई भर्तियां हुई हैं, जिनका अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, तो उनको 12,000 प्रति महीने के बीच में मानदेय दिया जाता है। वहीं पर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर संविदा शिक्षकों को 15,000 प्रति महीना तक भी दिया जाता है। राजस्थान के बिहार जैसे राज्यों में ईसीसीई शिक्षकों की सैलरी 14,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये प्रति महीना तक दी जाती है। 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी? 8वें वेतन आयोग लागू होने तक तमाम सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं पर बात करें ईसीसीई संविदा शिक्षकों की, तो इनकी सैलरी में भी काफ़ी सुधार होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 तक लागू हो जाता है तो संविदा शिक्षकों की मानदेय में 30% से लेकर 35% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। मतलब ईसीसीई संविदा कर्मियों को और जगह अगर ज़्यादा पैसा मिल रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो ईसीसीई संविदा कर्मी एजुकेटर होंगे, तो हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है इस न्यूज़ के मुताबिक कि 11 महीने के लिए रखा जा रहा है और इसमें तो कुछ और ही निकल कर आ रहा है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जो संविदा टीचर अभी तक 10,000 प्रति माह पाते हैं, उनकी सैलरी वेतन आयोग लागू होने के बाद 13,000 से लेकर 14,000 रुपये प्रति महीना तक जा सकता है। वहीं पर जो टीचर अभी वर्तमान में 12,000 प्रति महीना पाते हैं, उनका 16,000 रुपये प्रति महीना से लेकर 17,000 रुपये तक जा सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट का यह भी कहना है कि संविदा शिक्षकों के लिए सरकार अलग से मानदेय बढ़ोतरी का पैकेज भी ला सकती है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि संविदा शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग में जोड़ा जाएगा कि नहीं। इसके ऊपर भी अभी तक कोई अधिकारी अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन अगर जोड़ा गया तो सैलरी कुछ इस प्रकार होगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज की न्यूज़ बस यहीं तक। वैसे भी आप लोग स्किप कर देते हैं हमारा वीडियो, तो आगे ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, नमस्ते।